अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट अफेयर 2020 के जो सीरीज थी उसकी लास्ट मंथ और लास्ट वीडियो है। आज ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी, जिन लोगों ने सारी वीडियो देखी हैं या चंद एक वीडियो देखी हैं, जितनी भी वीडियो देखी हैं, एक तो वो अपना एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि उनको ये सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनके ऊपर उनका जवाब भी देते हैं और उनके ऊपर एक जो तजज़िया करके देखते हैं कि ये वीडियो ठीक गई है या नहीं गई या उससे बेहतर कैसे बनाई जा सकती है। आपका कोई मशवरा हो, आपकी कोई सजेशन हो, आपकी कोई और, जैसे कि आप कहें कि अब ये वाली सीरीज स्टार्ट करें, तो वो सीरीज जिस हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि जो लास्ट हमारी जो 12 वीडियो इस 2020 के मंथ वाइज बनी है वो आपको कैसी लगी और उसको कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता था और आने वाली वीडियो को कैसे और मजीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए आप सब लोग बहुत वैल्यूएबल हैं और आपके कमेंट्स मेरे लिए काबिल इज्जत हैं कि आप लोग अगर मुझे कोई सजेशन देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज की आखिरी वीडियो अपनी, और जो है पार्ट 2 दिसंबर 2020 का। पहला जो लिखा हुआ है, जो स्पेसक्राफ्ट, चाइनीज स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून, चांद पे चाइनीज स्पेसक्राफ्ट जाके लैंड किया है और वहां से वो कुछ नमूने लेकर वापस भी आया है। वो कब गया था और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, ये है इसमें क्वेश्चन। नेम उस स्पेसक्राफ्ट का जो नाम था जी, उसका नाम है जी चैंग E5। ये उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है और ये जब यहां से गया था तो उस वक्त 1 दिसंबर था जी, 1 दिसंबर 2020 को वो चाइना से निकला। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये चाइनीज था, ठीक है। तो चाइना से निकला और गया चांद पे 1 दिसंबर को, यहां से निकला और वापस रिटर्न ऑन अर्थ वापस भी आया जी। चांद से वो चांद के नमूने लेकर वापस भी आया। तो वापस किस डेट को आता है? 17 दिसंबर 2020 को। ये याद रखना है, ये चैंग E5 उसका नाम था। 1 दिसंबर को गया, 17 दिसंबर को वापस आ गया, ठीक है। फिर USA रिमूव्ड अ कंट्री फ्रॉम टेररिस्ट लिस्ट, ठीक है। टेररिस्ट लिस्ट मतलब कि जो फाइनेंशियली तौर पर दूसरे किसी टेररिस्ट ग्रुप को अमदाद मुहैया करते हैं, उनको जो है यूएसए की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, या और भी कंट्रीज की जानब से ब्लैक लिस्ट, जैसे कि FATF पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था लेकिन अभी ग्रे लिस्ट में है और उम्मीद की जा रही है कि अब वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 27 एजेंडे हमें दिए गए हुए हैं जिसमें से हम 23 या 24 पर काम कर चुके हैं, 3 या 4 बाकी हैं जिसपे काम बाकी है। 24 है, 3 बाकी हैं या 4 बाकी हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या हो जाएंगे? ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन यूएसए ने एक कंट्री को रिमूव किया है ब्लैक लिस्ट से। उस कंट्री का नाम क्या है जी? सूडान, ठीक है। और डेट थी 14 दिसंबर 2020 को इसे लिस्ट से रिमूव किया गया है। कंट्री है सूडान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी में मिनिस्टर ऑफ रेलवे, करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ठीक है, जो मौजूदा है, उसका नाम है जी आजम खान सवाती। ये क्यों डाला है इसमें, ये मैं आपको बताता हूं। ये पहले भी हम वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि ये दिसंबर के अंदर 4 मिनिस्ट्रीज एक ही दिन में चेंज कर दी गई थी। जैसे कि अभी आज ही या कल जो है फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज शेख को हटा के हमाद अजहर को बना दिया गया। इसी तरह से दिसंबर में 4 मिनिस्ट्री चेंज हुई थी। एक रेलवे मिनिस्टर जो थे हमारे शेख रशीद, उनको हटा के इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला बना दिया गया और उनकी रेलवे मिनिस्ट्री में जो बंदा आया था उसका नाम था आजम खान सवाती। इसी तरह से नारकोटिक्स के अंदर एजाज शाह को लगा दिया गया। तो ये मिनिस्ट्रीज चेंज हुई थी। उस वक्त ही जो अब्दुल हफीज शेख था उसे फुल फ्लेज मिनिस्ट्री दी गई थी। उससे पहले वो एडवाइजर था,
उस वक्त इसे फुल फ्लेज मिनिस्ट्री दे दी गई थी, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है। तो ये आजम खान स्वाति और आपने अब्दुल हफीज शेख याद रखना है जी। फिर इसराइल एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच कंट्री, एक कंट्री के साथ इसराइल ने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं, जहां पे मैं वैसे तो 3-4 के साथ रिलेशन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ मेंशन करूंगा तो वो कंट्री आपने याद रखना है। वैसे तो यूएई, मोरक्को और भूटान, ये वो कंट्री जिनके साथ इसराइल ने अपने रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन चला लिए हैं। तो यहाँ पे जो मैं कंट्री डिस्कस करना लिखना चाह रहा हूं वो है भूटान, क्योंकि बाकी हमने बाकी वीडियो में कर लिए हुए हैं। तो भूटान को 13 दिसंबर को 2020 को इसराइल ने इसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर लिए थे। ये आपने कंट्री याद रखना है जी। भूटान का कैपिटल क्या है जी? बक्कू। बक्कू हराम एक है, टेररिस्ट ग्रुप भी है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम वो नहीं है, यहाँ पे इसके कैपिटल का नाम सिर्फ भक्कू है, या भाको कहते हैं या भक्कू कहते हैं, ठीक है। तो यूएस से ब्लैक लिस्ट हाउ मेनी चाइनीज कंपनीज, चाइना की कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया गया है यूएसए की तरफ से। नंबर ऑफ चाइनीज कंपनी पूछा गया है और डेट पूछी गई है। चाइनीज की डेट तो आप लिख लें जी, 18 दिसंबर थी, 18 दिसंबर 2020 को, और जो नंबर ऑफ कंपनीज थी वो 77 थी, यानी कि 77। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चाइना अब उभरती हुई माशी कंट्री, माशियत का एक कंट्री, एक इकोनॉमिकल कंट्री बन चुका हुआ है, जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी तजारत करता है, ट्रेड करता है, और बहुत ताकतवर कंट्री बन रहा है। और आने वाले सालों में ये अज्यूम किया जा रहा है कि वो दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री के तौर पर उभर के सामने आएगा। तो यूएस से अब उसके रास्ते में रुकावटें कर रहा है और डाल रहा है, कभी कोई सिलेक्शन उस पर लगा दी जाती है, कभी कोई उस पर इनलीगल काम का जो ब्लेम लगा दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इसकी जो कंट्रीज हैं उन 77 कंट्री को यूएसए की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। डेट थी 18 दिसंबर 2020। इसी तरह से विल होस्ट द 2030 एशियन गेम, 2030 की एशियन गेम्स वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? कतर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फीफा का जो वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था वो रशिया में हुआ था। नेक्स्ट जो 2022 का होगा वो कहां पे होगा? कतर में। 2022 का कहां पे होगा? कतर में, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी आपने याद रखना है कि जो है एशियन गेम्स हैं 2030 वाली, वो भी कब होंगी? 2022 में, ऐसे ही है। और जैसे इसमें एक और आप ऐड कर लें, एशियन गेम 2030 में होगी, इसमें एक और आप अगर ऐड कर लें तो हमारा जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो कब फुल फ्लेज कंप्लीट होके स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल, तो वो भी 2030। इसके साथ आप डेट याद कर सकते हैं। तो कतर के अंदर एशियन गेम्स होंगी अगली। इसी वजह से इलेक्शन टू बी हेल्ड इन नाइजर के अंदर, कंट्री है नाइजर, नाइजर के अंदर इलेक्शन हुए हैं जी, वो डेट पूछी गई है। कंट्री पूछे इलेक्शन तो कंट्री पूछे तो नाइजर, और अगर इलेक्शन पूछे किस डेट को हुए हैं तो 27 दिसंबर को 2020 को इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगला कंट्री है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं, जो कि कौन सी कंट्री में हुए हैं? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री में। कंट्री का नाम क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। इस कंट्री के अंदर इलेक्शन हुए हैं, और ये इलेक्शन अगर पूछ ले तो इन दोनों के इलेक्शन सेम डेट को हुए हैं, 27 दिसंबर को। कब हुए हैं? 27 दिसंबर 2020 को इन दो कंट्रीज के अंदर इलेक्शन हुए हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जी जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर थे, जो मैं आपके साथ दिसंबर 2020 में डिस्कस करना चाहता था। और अब अगर आपने किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकता है।
तो ये आज की हमारी सीरीज जो 2020 की थी वो आज अपने इख्तिताम को पहुंची। तो मैं आपके कमेंट्स का और आपके जवाब का, आपकी सजेशन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि अगली से जो सीरीज़ है वो हमें कौन सी चलानी चाहिए, और ये भी बताइए कि जी कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और इसको कैसे और मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, ताकि आने वाली सीरीज़ को हम और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।